हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे रहें हमेशा। आज हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे एक शब्द है जिसको आप बोलेंगे, उसको बोलते ही आपके घर में धन का ढेर लग जाएगा। सोना, चांदी, हीरा, मोती, बहुत सारा धन अचानक से आपके पास आ जाएगा और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे धन आने के। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत बढ़िया उपाय है। तो फ्रेंड्स, आप सब ज़रूर करें ये उपाय। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में एक नया तरीका बनाएं, आप एक नियम बनाएं, एक कानून बनाएं कि आप चलते फिरते दान पुण्य करते रहें। कुछ भी 2 पैसे किसी को, भिखारी को या कोई रोड पे पड़ा है उसको दें। फ्रेंड्स, अपने लिए तो सभी दुआ करते हैं, कभी किसी और के लिए भी दुआ किया जा सकता है। तो किसी एक जीव के लिए आप, अगर किसी भी एक इंसान के लिए या जीव के लिए आप डेली रोज़ एक दुआ ज़रूर मांगें। इससे क्या होगा? आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, हर काम होगा आपका। आप चलते फिरते दान ज़रूर करना चाहिए गाइस। बस में है, ट्रेन में है, रास्ते में है, कहीं भी, तो आप दान ज़रूर करें। जो गरीब लोग हैं उनको कपड़ों का दान करें, अनाज का दान करें आप। ऐसा करने से फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कभी कोई चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपका हर काम बनेगा ही बनेगा। लाइफ में कभी ऐसा भी होता है कि अचानक से कुछ दिन ऐसे ख़राब हो जाते हैं, अपना टाइम ख़राब हो जाता है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते टाइम का, समय का, कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए। जब भगवान का ही टाइम ख़राब चल रहा था, भगवान के ही लाइफ में दुख तकलीफ़ परेशानियाँ आईं, तो हम तो इंसान हैं। जब भगवान का इस धरती पे जन्म हुआ तो उनको हर तरह की तकलीफ़ें और परेशानियाँ ने घेर लिया था। आप गीता, रामायण में, महाभारत में देखा होगा, जब भगवान का जन्म हुआ तो उनको हर तरह की तकलीफ़ें आई थीं। भगवान ने भी हर तरह के दुख तकलीफ़ भोगे हैं, तो इंसान की क्या औकात है। इंसान हर छोटी मोटी दुख तकलीफ़ से टूट जाता है। ज्ञानी संत महात्मा जो तेजस्वी लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अपने आप ही अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। वो टूटते नहीं हैं ज़िंदगी में, कितनी भी तकलीफ़ें आए वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। इंसान के लाइफ में अगर कोई तकलीफ़ आती है तो इंसान और भी निखर जाएगा उन तकलीफ़ों से। आपने सुना होगा कि सोने को हम जितना तपाते हैं वो उतना ही निखरता है। ऐसे ही हम इंसान होते हैं। जब हम इंसानों के ऊपर ज़्यादा तकलीफ़ आती है, कोई अच्छा इंसान है तो उसकी और जितनी भी अच्छाइयाँ हैं निकल के बाहर आती हैं। तब वो उस इंसान के ऊपर कितनी भी तकलीफ़ें आए, परेशानी आए, वो और भी ज़्यादा सफल होता है, और भी ज़्यादा होशियार हो जाता है आने वाली टाइम के लिए। दुख और तकलीफ़ उस व्यक्ति की लाइफ में जो टारगेट बना के आई हैं उससे कुछ अलग और कुछ अलग तरीके से होना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति दुनिया में छा जाता है। इस समय पर उस व्यक्ति की जो शक्तियाँ हैं और भी इकट्ठी होकर पावरफुल बन जाती हैं। हमारे जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, वो हमें अच्छी सीख देते हैं कैसे अपने धर्म में रहना चाहिए, कैसे धर्ममय जीवन जीना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति प्रेम रखें, प्रेम व्यवहार रखें, इंसानों के प्रति, जानवरों के प्रति प्रेम रखें। जीव जैसे आप और हम हैं, वैसे ही इस संसार के हर जीव हैं। इस दुनिया में हर जीव एक समान है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई कुछ और क्वालिटी है। ये तो आप सब लोग ही जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार के हर एक जीव को एक समान समझना चाहिए। अगर आप हर जीव को अपने बराबर समझेंगे तो कभी आप लाइफ में पाप नहीं कर पाएंगे। हर जीव की तकलीफ़ आप महसूस करेंगे
फ्रेंड्स, आप अगर किसी की तकलीफ़, परेशानियाँ, दुख को महसूस करेंगे तो आप कभी कोई पाप नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, एक शब्द है जिसको मैं आपको बता रही हूँ, जिसको आपको बोलना है, हर सुबह उठते ही बोल देना है। ये शब्द बोलने से गाइस आपकी लाइफ में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं आएगी, पैसों की तो कमी ही नहीं होगी। आपकी लाइफ में कभी भी धन का कोई अभाव नहीं होगा, क्योंकि जब धन की तकलीफ़, परेशानी होती है, धन की कमी होती है तो इंसान गलत काम करने लगता है, कुछ पाप करने लगता है। धन के अभाव से इंसान पाप करने लगता है, अपना घर चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए काफ़ी ऐसे कुकर्म कर जाता है, गलत काम कर जाता है, जिसका फल उन्हें जन्मों जन्म भोगना पड़ जाता है। तो आप ऐसा कोई भी कर्म ना करें जिसका बुरा फल आपको भोगना पड़ जाए। तो चलिए आज मैं आपको ऐसा एक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी, कोई अभाव नहीं होगा। सुबह उठते ही आप अपने बेड पर ही बैठे बैठे कर सकते हैं ये उपाय। हथेली दर्शन करें, माता पृथ्वी को नमन करें और ये जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ इसको सिर्फ 3 बार बोलना है। अगर आप रोज़ आप इसको 3 बार बोलना शुरू कर दिए तो आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और ना आपके परिवार की लाइफ में कोई तकलीफ़ आएगी। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपके परिवार में ही कोई दुष्ट आत्मा है जो गलत कर्म कर रही है, कोई खुद पाप कर्म करता चला जाएगा तो उसको कब तक आप बचाएंगे। कितने लोगों को मैंने देखा है, कितने साधु संत महात्मा, कितने लोग अच्छे लोग हैं जिनके घर में उनकी संतानें अच्छी नहीं हुई हैं, पैदा नहीं हुई हैं, उन्होंने कुकर्म किए। तो आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो आपको भोगना ही भोगना है। ऐसा नहीं है कि हम मंत्र बोले और हमारा बच्चा गलत कर्म करे तो उसको हम कब तक बचाएंगे। अगर आपके परिवार के द्वारा भी कर्म अच्छे किए जाते हैं तो इस मंत्र के द्वारा हर जीव की रक्षा होगी। इस मंत्र से फ्रेंड्स गरीबी आपके घर में भूल के भी नहीं आएगी, कभी भी पाँव ही नहीं रखेगी आपके घर में। हमेशा सक्सेस, तरक्की, धन दौलत से आपका घर भरा रहेगा। फ्रेंड्स, सुबह उठ के आपको एक नियम बना लेना है, हथेली दर्शन करना है, पृथ्वी माता को नमन करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। इस तरह के छोटे छोटे नियम कानून हैं और ये शब्द बोलने का एक नियम बना लें जिसको मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ आप सबको। इस नियम से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक छोटे से नियम से आपकी लाइफ को बदल दिया जाएगा। एक छोटा सा नियम हमारी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसको सिर्फ 3 बार बोलना है। ये नियम बना लें, सुबह उठते ही इसको 3 बार बोलना है। तो इस मंत्र को आप बेड पे ही बैठे बैठे 3 बार बोलें, इसके बाद फिर बेड को छोड़ें। तो ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको आप ध्यान से सुन लें और एक नोट पेपर पे नोट कर लें, एक कागज़ पे नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं दरिद्र न को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। मंत्र एक बार और नोट कर ले। नहीं को दरिद्र न दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। तो इस संसार में कोई भी न दरिद्र हो और ना ही दुखी हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अच्छे लक्षण ना हो। हर व्यक्ति समझता है, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति परिस्थितियों के बस में होता है। उसके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा भगवान ने जैसा भी बुद्धि उसको दिया है वैसा ही वो करता है और उसी कर्मों के द्वारा उसका जो जीवन है, उसका भविष्य है, वो लिखा जाता है।
हमेशा अच्छे कर्म करें और अपनी बुद्धि को सही दिशा दिखाएं। अगर आप इस मंत्र को याद नहीं कर पा रहे हैं तो एक पेपर में नोट कर लें और तकिए के नीचे रख लें। सुबह उठते ही उसको निकाल के बोल सकते हैं। तो बस मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।